पुलिस कमिश्नरी लागू होने के बाद से इंदौर पुलिस लगातार एक्शन मोड में नजर आ रही है। पुलिस द्वारा गुंडे और बदमाशों पर नकेल कसने के लिए पुलिस कमिश्नर के निर्देश पर कई अभियान चलाए गए हैं, तो वहीं शहर को क्राइम फ्री बनाने के लिए पुलिस द्वारा कई तरह के नवाचार भी किए जा रहे हैं। प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में फरार चल रहे अपराधियों पर अब पुलिस ने जल्द नकेल कसने की तैयारी कर ली है। फरार आरोपियों को पकड़ने के लिए पुलिस ने नई टीमों का गठन किया है, जिसके चलते उन सभी इनामी आरोपियों पर नकेल कसी जाएगी जो लंबे समय से पुलिस की गिरफ्त से दूर है। ये चाहे फिर भूमाफिया हो, शराब माफिया या फिर संगठित गिरोह चलाने वाले आरोपी, सब पर नकेल कसी जाएगी। पुलिस ने ऐसे 100 से भी अधिक फरार आरोपियों की सूची तैयार कर ली है। मुख्य क्राइम ब्रांच में कई टीमें बनाई गई हैं और हम जानते हैं कि मुख्य तौर पर क्राइम ब्रांच को ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के खिलाफ लगाया जाता है। जो संगठित अपराध है उन पे कड़ी कार्रवाई के लिए लगाया जाता है। उस कड़ी में पिछले दिनों कई उसमें व्यापक उपलब्धियां भी हासिल हुई हैं, कई व्यापक कार्रवाइयां भी हुई हैं और उस कड़ी में उन मामलों को भी लिया गया है जो बरसों से, दशकों से बल्कि कह सकते हैं जो पेंडिंग है या उस समय जो भी तथ्यात्मक कमियों के कारण उस समय प्रकाश में नहीं पाया, कोई खुलासा नहीं हो पाए, उन पे हमारी टीमें अलग से काम कर रही हैं और कोशिश है कि उन इलाकों पर कड़ियों को जोड़ करके अगर कोई नया तथ्य सामने आता है या कोई नया पक्ष सामने आता है तो उसके आधार पर पुनः मामले को आगे बढ़ा करके उसे परिणति तक पहुंचाया जा सके। ऐसे लगभग 10 से ज्यादा मामले हैं जो, लेकिन वो 10 साल से भी पुराने हैं, 10-10, 15-15 साल पुराने मामले हैं, लेकिन लगातार कोशिश करनी चाहिए क्योंकि कई बार छोटी सी कड़ियां या ऐसी जानकारियां अचानक आती हैं जो समय के साथ कई बार सतह पर आती हैं, जिन जानकारियों से पुलिस अंतिम कड़ी तक पहुंच जाती है और ऐसा कई बार हुआ है। हम जानते हैं कि कई बार पिछले दिनों खंडवा में एक बड़ा मशहूर मामला था जो 7 साल बाद उसमें प्रमाण मिले थे। यहाँ भी 10-10 साल पुराने कुछ मामलों का हुआ है खुलासा पिछले दिनों। तो इसको ध्यान में रखते हुए नए कड़ी से, नए सिरे से इन सारे मामलों की पुनः जांच की जा रही है। इसमें खजाना की हाल ही के दिनों में बॉडी मिली थी, उसकी शिनाख्त नहीं पाई, वारदात की कोई अभी एक कुछ मामले ऐसे भी हैं पुराने जिनमें बड़ी कई बार अनआइडेंटिफाइड होते हैं, कई बार ऐसे होते हैं जिन्हें लगातार घटना के बाद आरोपी उन्हें विकृत करने की कोशिश करते हैं ताकि उसे पहचाना न जा सके, तो या कई बार पुलिस को पता देर से लगता है जब तक वो विकृत हो चुका होता है। तो ऐसे मामलों में पहचान का संकट रहता है, पहचान की समस्या रहती है। लेकिन आधुनिक तकनीक के आ जाने से डीएनए के माध्यम से या फिर फिंगरप्रिंट और बाकी जानकारियों से पुलिस कोशिश करती है कि जो एनसीआरबी और एससीआरबी के जो आंकड़े हैं जो कि उपलब्ध हैं, तो उनके आधार पर फरियादी की पहले पहचान की जाए, मृतक की पहचान की जाए और उसके बाद में तथ्यों तक पहुंचा जाए। तो इस आधार पर पुलिस कोशिश करती है। अभी 1-2 प्रकरण ऐसे हैं जिनमें पहचान की कोशिश जारी है, लेकिन उम्मीद है कि जल्दी पहचान करके उसमें आरोपियों तक पुलिस पहुंच जाएगी। आर्थिक राजधानी इंदौर में पुलिस अब अंधे कत्ल की गुत्थी को सुलझाएगी। इंदौर में ऐसे कई मामले हैं जिसकी वर्षों से गुत्थी आज तक नहीं सुलझ पाई है, जिसमें या तो मृतकों की पहचान नहीं हो सकी है या अन्य राज्यों के आरोपी अब भी पुलिस गिरफ्त से दूर चल रहे हैं, जिसको लेकर क्राइम ब्रांच को ये बड़ी जिम्मेदारी इंदौर पुलिस कमिश्नर हरि नारायण चारी मिश्र ने सौंपी है। पिछले 10 साल के भीतर हुए अंधे कत्ल की सूची तैयार कर पुलिस ने दोबारा से पूरे मामले की जाँच करेगी। कागजों में दफन अंधे कत्ल की डायरियों को दोबारा खंगाल कर पुलिस अपराधियों तक पहुंचेगी। लगातार आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा रही है और इसमें उन हर आरोपी को जिसने कहीं भी किसी स्तर पर कार्रवाई की है या कहीं किसी स्तर पर सक्रिय है, उन सभी मामलों में पुलिस ने उन्हें पहचान करके न सिर्फ उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की है बल्कि उनसे जुड़े लोगों की भी पहचान कर रही है और इनसे हर जुड़े नेटवर्क को पुलिस ने ध्वस्त करने में लगातार प्रयास किए हैं। मुख्य हर तरह के माफियाओं पर कार्रवाई होती है। ये माफिया जमीन से भी जुड़े हो सकते हैं, रेत से भी जुड़े हो सकते हैं, शराब से भी जुड़े हो सकते हैं। ये दूसरे तरह के जो सामाजिक जो ऑर्गेनाइज क्राइम्स हैं, जो संगठित गिरोह हैं, उनसे भी जुड़े हो सकते हैं। आपराधिक कृत्य में अगर आरोपी जुड़ा है तो उसका प्रकार मायने नहीं रखता है, वो अपराधी होना पर्याप्त है और पुलिस उस पर कार्रवाई करती है। उसमें अलग अलग प्रकरणों में प्रकरण के हिसाब से किया है, यूनिवर्सली नहीं बताया जा सकता कि किस पर इनाम है, लेकिन जो भी प्रकरण है प्रकरण की संगीनता के हिसाब से उसमें इनाम घोषित है। इंदौर से हार्दिक प्रजापति की रिपोर्ट।